लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी का जेई वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके अंदर फर्स्ट आता है जीआईएफ फंक्शन। फर्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन in which GIF involved। अब देखिए, हम लोगों ने GIF को अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपको जितने भी फंक्शन हैं हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। हर फंक्शन का जितने तरीके से ग्राफ बन सकता था हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, और आपको बताया था कि ये जो ग्राफ हम अभी पढ़ रहे हैं ये 12th क्लास में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो अब देखिए वो ग्राफ किस तरह से काम आएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, उसको समझते हैं। देखिए, अब हम लोग जो कंटिन्यूटी की बात करें वो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए बात करें, जैसे जीआईएफ है, सिग्नम फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं हम जीआईएफ फंक्शन की। अब हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीआईएफ ऑफ एक्स। इसके अंदर जीआईएफ जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ आपको पता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये हर इंटीजर पर ब्रेक होता है, हर इंटीजर पर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर। मतलब यहाँ पे जो पुट कर रहे हो वो जब जब इंटीजर बनेगा तब तब ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो था एफ ऑफ एक्स के अंदर हम सीधा इंटीजर ही पुट कर रहे हैं। हम बता देते हैं हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है। इस एक्स की जगह कोई और फंक्शन बैठ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स और उसका जी आई एफ, अगर ये फंक्शन बैठ गया तो ये कब कब डिसकंटिन्यूस होगा? ये तब डिसकंटिन्यू होगा जब जब इसकी वैल्यू इंटीजर, ध्यान देना, ये खुद इंटीजर है x और ये इसकी वैल्यू को इंटीजर बना रहा है। मतलब अब यहाँ पे इंटीजर की बात नहीं कर रहा, इंटीजर इनपुट की बात कर रहा हूँ। तो g ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। डिसकंटिन्यूस कब होगा? डिसकंटिन्यूस होगा ये f ऑफ x कब डिसकंटिन्यूस होगा? जब g ऑफ x है वो इंटीजर वैल्यू दे। x की वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, g ऑफ x है वो इंटीजर वैल्यू देना चाहिए। अगर वो इंटीजर वैल्यू देगा, वहाँ जहाँ जहाँ ये इसकी वैल्यू इंटीजर बनेगी वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये इंटीजर नहीं बनेगा। स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूस होगा, और x इक्वल टू 4 पे, 9 पे, 16 पे, 25 पे जब जब ये इंटीजर बनाएगा, 4 पे ये 2 बना देगा, 9 पे 3, 16 पे 4 एंड 25 पे 5। जब जब ये इंटीजर बनाएगा तब तब ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होता जाएगा। इसके लिए देखिए, अगर आपने x की जगह 2 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा? 4, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 3 पुट किया, डिसकंटिन्यूस। लेकिन क्या आप इसमें √2 पुट करोगे या -√2 पुट करोगे तो क्या ये कंटिन्यूस होगा? नहीं। इस केस में ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। x की वैल्यू √2 पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों? √2 का स्क्वायर क्या बना देगा? इंटीजर बना देगा। और जब जब इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू जब जब इंटीजर बन रही है तब तब एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है? डिसकंटिन्यूस। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि GIF के अंदर जो भी फंक्शन है उसके अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो भी पुट कर रहे हैं उससे कहाँ कहाँ इंटीजर बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इंटीजर बनेगा तो ही डिसकंटिन्यूस होगा जिस पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे इंटीजर नहीं बन रहा है तो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे ये √2 पे डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि √2 पे इंटीजर बन रहा है। ये 2 पे डिसकंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि 2 पे इंटीजर नहीं बन रहा है। चलिए अब इसको अच्छे से लिखते हैं।
और फिर कुछ उसकी प्रैक्टिस करते हैं और वन बाय वन एक एक जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर तरह के क्वेश्चन को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ये है f of x is x GIF is discontinuous when x is an integer similarly f of x is equal to g of x GIF function is discontinuous when g of x is an integer but this is true this is true only when g of x is monotonic या फिर यूं कहें g of x is strictly increasing or decreasing function स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ध्यान दीजिए हमने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया था कि एफ ऑफ एक्स के अंदर ये जो जी आई एफ फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, जहाँ पे एक्स है वो इंटीजर हो। एक्स जहाँ पे इंटीजर बनेगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ के अंदर एक फंक्शन आ गया तब ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीजर बन रही है वहाँ। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या ध्यान रखना है कि ये फंक्शन है वो मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो ही ये हो सकता है। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस इंटरवल के लिए हमको वो फंक्शन दे रखा है तो उस इंटरवल में अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक क्या होता है, या तो फंक्शन कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहे या डिक्रीज होता रहे, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ जाते हैं तो हम ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो उस फंक्शन का हम ग्राफ बना के फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसको एक बार नोट कीजिए। चलिए ये थी इसकी डेफिनेशन। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में हेल्प होगी। चलिए एक फंक्शन लेट करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए ये जो फंक्शन है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? बिल्कुल। आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 करोगे तो ये इसकी वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स काउंट करता हूँ। इसका ग्राफ मैंने बनाया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इसका ग्राफ हुआ। अब देखिए हमें पता है कि ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस at root x equal to k where k belongs to पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है। जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है वहाँ वहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए इसको x इक्वल टू के स्क्वायर बना, k की वैल्यू पुट करते जाओ तो x इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू जो है, जीरो भी लिख लेता हूँ, x की वैल्यू वो 1 स्क्वायर से 0 स्क्वायर के बीच में है, तो रूट x कितना हो जाएगा, 0 से 1। रूट x 0 से 1 है तो GIF ऑफ रूट x आपको क्या देने वाला है, 0। ठीक वैसे ही x की वैल्यू 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में है, तो ये रूट x क्या बन जाएगा, रूट x वो 2, 1 से रूट 2, 1 से 2 हो जाएगा। 1 से 2 में GIF ऑफ क्या देने वाला है, 1 से 2 में 1 देगा। ठीक वैसे ही x की वैल्यू अगर 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर के बीच में है तो स्क्वायर रूट ऑफ x ये आपको क्या देने वाला है, 2 टू 3। 2 टू 3 के अंदर GIF ऑफ की वैल्यू क्या होने वाली है, 2। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5, इन सभी पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए ग्राफ से समझते हैं। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये क्या देने वाला है, 0। 0 से 1 तक ये आपको 0 देगा। जैसे आप 1 पे जाओगे तो ये अपनी वैल्यू 1 दे देगा। ये 1, ये 1 दे दिया। 1 से ध्यान देना 2 स्क्वायर तक, 2 स्क्वायर तक, 1 से 2 स्क्वायर तक ये अपनी वैल्यू क्या देने वाला है, 1। 1 से 2 स्क्वायर तक ये आपको 1 देगा, ये वाला 1। 2 स्क्वायर पे ये 2 पे चला जाएगा। 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक ये अपनी वैल्यू को 2 देने वाला है। 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक ये अपनी वैल्यू 2 देने वाला है। फिर 3 स्क्वायर पे जाके ये 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला गया। ध्यान दीजिए, जैसे आप इसमें 0 स्क्वायर पुट करोगे, 0 स्क्वायर का 0 बना देगा। 1 स्क्वायर पे ये अपनी वैल्यू क्या दे देगा, 1। 2 स्क्वायर पे 2, 3 स्क्वायर पे 3। लेकिन 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में जो भी वैल्यू, जैसे मान लो अपना 3 पुट कर दी, 3 का स्क्वायर रूट 3, 1.73। 1.73 पे ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, 1। तो 3 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मतलब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू ऑलवेज 1। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू ऑलवेज 2। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू ऑलवेज 3। ठीक वैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए हर पॉइंट पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, हर इंटीजर का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इन सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और आप ध्यान से देखिए, क्या इन सभी पॉइंट्स पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर पे क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ x इंटीजर बना रहा है, बिल्कुल। आप जैसे 1 स्क्वायर पुट करोगे 1, 2 स्क्वायर पे 2, 3 स्क्वायर पे 3, 4 स्क्वायर पे 4, 5 स्क्वायर पे 5। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जब जब इंटीजर बनेगी तब तब f ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूस होता जाएगा। और इसकी वैल्यू कब कब इंटीजर बन रही है, जब आप x की वैल्यू ये पुट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ x इज discontinuous at x equal to 1, 0 square, 1 square, 2 square, 3 square and so on। 0 स्क्वायर को आप सिंपली 0 भी लिख सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है का GIF ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये हमेशा क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस। कुछ और क्वेश्चन के लिए देखिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें ये क्यों बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें ये फंक्शन मोनोटोनिक है, मतलब इंक्रीजिंग है। आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ ये इंक्रीज होता जाएगा। x की वैल्यू 1, 2, 3 पे ये भी अपनी वैल्यू है वो बढ़ाता जाएगा। अब देखिए f ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूस कब होगा, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस when x square equal to k, where k belongs to integer i plus। मैं i plus क्यों लिख रहा हूँ, i plus क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ के। मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पहले ही बोला है कि एक्स की वैल्यू आपको हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैसे तो प्लस माइनस रूट के आएगा, लेकिन हमको बोला गया है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसकी सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। अब देखिए पॉजिटिव वाली वैल्यू में क्या होगा, अब आप के की वैल्यू पुट करते जाए, तो एक्स इक्वल टू जब जब इसकी वैल्यू क्या क्या होने वाली है, रूट के में अब पुट करते जाओ, 0 0, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, इन सभी वैल्यूज़ पे आपको क्या मिलेगा, इन सभी वैल्यूज़ पे आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इन सभी वैल्यूज़ पे ये क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। देखिए ग्राफ इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिर्फ पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बनता है पॉजिटिव के लिए। ये रहा 0 से 1, ये 0 से 1, ये रहा रूट 2, ये रहा रूट 3, ये रहा रूट 4 मतलब 2, ये रहा रूट 5 एंड सो ऑन। अब 0 से 1 तक, 0 से 1 तक हमको पता है जी आई एफ फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 1, इसके लिए क्या वैल्यू देगा 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 एंड इसके लिए 5, और ऐसे ही आगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। अब देखिए 0 से 1 तक जब x की वैल्यू 1 से 0 होगी, तो रूट x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी रूट x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 0 के बीच में, तो जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देने वाला है आपको, इस केस में 0 देने वाला है। जब x की वैल्यू रूट 2 से 1 के बीच में होगी, तो एक्स स्क्वायर आपको क्या देगा, एक्स स्क्वायर क्या देगा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो भी 0 से 1 होगी, और इस केस में आपको जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देने वाला है, 0। जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 1 टू स्क्वायर रूट 2 है, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 टू 2, 1 टू 2 बन जाएगा, और इस केस में जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपको देने वाला है 1। ठीक वैसे ही x की वैल्यू रूट 2 टू रूट 3 है, तो इस केस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2 टू 3, 2 टू 3 में जी आई एफ जो है वो आपको देने वाला है 2। ध्यान दीजिए इसी तरह से आगे भी वैल्यूज बढ़ती जाएगी, और आपको ये जो जी आई एफ फंक्शन है वो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता जाएगा। देखिए इस पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, अगर इस पॉइंट की बात करूँ मैं, दूसरे कलर से बनाऊँ इसको, तो ये क्या बनने वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है जी आई एफ एफ की, इस पे ये चला जाएगा 0 से 1, फिर ये आ गया 1 से रूट 2, 0 से 1 तक 0, इस पे ये चला गया इधर, यहाँ से यहाँ तक ये आया, फिर चला गया इधर ये 2 तक, रूट 2 से रूट 3 तक 2, रूट 3 से फिर ये 3, फिर ये 4, और ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये GIF का ग्राफ है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये हर इंटीजर पर ब्रेक हो रहा है, हर इंटीजर पर, सॉरी हर इंटीजर वैल्यू पर, मतलब जो इसकी वैल्यू को इंटीजर बना रहा है, एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ इंटीजर है, रूट 2 पे 2, रूट 3 पे 3, रूट 4 पे 4, रूट 5 पे 5, ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये इंटीजर बन रहा है एक्स स्क्वायर, वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूस है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि f of x is discontinuous when x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। f of x is discontinuous when f of x equal to square root of k where k belongs to integer। k की वैल्यू आप इंटीजर पुट करते जाओ, आपको जो जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव इंटीजर पे, वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पॉजिटिव के लिए क्यों, अगर हम पूरे आर में लेते हैं x बिलोंग्स टू आर, तो क्या चेंज आता है x बिलोंग्स टू आर के अंदर, तो इसमें चेंज क्या आएगा, अब इसमें चेंज क्या आने वाला है उसको देखें। अब ध्यान दीजिए, आपको f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ग्राफ होता है,
एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर का इस तरह का ग्राफ। अब इसके अंदर देखिए क्या ये मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ ही रही है क्या, नहीं। यहाँ पे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे आके फिर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक सर्टेन इंटरवल तक इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है। इस केस में हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं करके ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स, अब इस केस में डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब एक्स स्क्वायर है वो k होगा और k बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर, देन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट के। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 4 कॉमा प्लस माइनस रूट 5 एंड सो ऑन। तो जैसे आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड की है उसी तरह से यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू बनेगी, ये रहा 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 एंड सो ऑन। इधर आएगा माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 और माइनस रूट 4। अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी इसकी वैल्यू इंटीजर बन रही है, जहाँ जहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 पे इंटीजर बन रही है, रूट टू पे ये 2 बनेगा, इंटीजर बनेगा, रूट 3 पे 3 फिर इंटीजर, रूट 4 पे 4 फिर इंटीजर, रूट 5 पे 5 फिर इंटीजर। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स है जहाँ पे ये इंटीजर बन रहा है वहाँ पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन कब, जब ये मोनोटोनिक हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है कि जहाँ पे इंटीजर भी बन रहा है लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, उसको समझते हैं। देखिए 0 to 1 ये क्या दे देगा आपको, 0, 1 पे ये चला जाएगा इधर, 1 से रूट 2 ये आपको दे देगा 2, रूट 2 पे चला जाएगा ये इधर, रूट से रूट 3 ये दे देगा आपको 3 2, और रूट 3 पे चला जाएगा 3 पे, फिर ये 3 से रूट 4, फिर ये रूट 5 से, इस तरह से। ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3 और ये है आपका 4, और इसी तरह से वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। अब इसको देखिए -1 से 0। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो x स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं? x स्क्वायर हो जाएगा 0 से 1, x स्क्वायर हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 हो जाएगा। 0 से 1 में GIF क्या देता है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक क्या दे देगा, ये 0 दे देगा, और इस पॉइंट पे आके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसा ग्राफ, फिर यहाँ पे चला जाएगा इधर, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर इधर, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर इधर, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर तो कैसा ग्राफ बना है, देखिए -√2 से -1, -√2 से -1 अगर x की वैल्यू है, x की वैल्यू -√2 से -1 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर करते ही ये अपोजिट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 में इसका GIF क्या दे देगा, ऑलवेज आपको 1 देगा। तो -√2 से -1 आपको 1 मिलेगा, -√2 से -1 आपको 1 मिलेगा। ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ये GIF का ग्राफ है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या ये पूरा कंटिन्यूस ग्राफ है, LHL RHL और पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल मिल रही है। इसीलिए कहते हैं जब फंक्शन मोनोटोनिक नहीं हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जिस पॉइंट पे नहीं है, उस पॉइंट पे हम लोगों को ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर हमको सिर्फ इतनी वैल्यू दे रखी होती, सिर्फ इसके लिए x <0 के लिए, तो मोनोटोनिक होता, हम लोग सीधी वैल्यू बता देते, जहाँ जहाँ इंटीजर बन रहा है वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूस। सिर्फ इतनी वैल्यू गिवन है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम बता देते कि जहाँ जहाँ ये इसकी वैल्यू इंटीजर बन रही है वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन हमको ये सारी वैल्यूज़ दे रही, सारी वैल्यूज़ के अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। ऐसे केसेस में हम लोग ग्राफ बना के बताएंगे किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। तो इसके अंदर ये जो f of x इज डिसकंटिन्यूस व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के, k बिलोंग्स टू इंटीजर -0। इसमें से 0 वाला पोर्शन हटा देंगे, 0 पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है, ठीक है।
चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मैं आपको 11th क्लास में बोला था कि ग्राफ की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो, ट्रिगोनोमेट्री और सब की, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो सिर्फ ग्राफ से सॉल्व होंगे, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा ग्राफ बनाया और सॉल्व हो गए। कुछ और क्वेश्चन है, देखिए जीआईएफ से रिलेटेड। साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन हमको गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स जी आई एफ ऑफ व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब ध्यान दीजिए फिर से साइन एक्स। अब साइन एक्स देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर साइन एक्स के ग्राफ को अच्छे से देखा था, तो हमें ये तो चीज़ पता है कि ये पूरे 0 से 2 पाई तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। 0 से पाई बाय 2 तक है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक है, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक है, बट 0 से 2 पाई तक नहीं है। तो इसको हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे तो नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए साइन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे, साइन की वैल्यू क्या बन जाती है -1, तो इसकी इंटीजर वैल्यू मिली। इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन अभी बताऊंगा आपको कि 3 पाई बाय 2 पे ये कंटिन्यूस है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं मिलता है, मोनोटोनिक नहीं है ये, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, उस केस में ग्राफ बना के फंक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ये 1 और ये -1। ये ग्राफ इस तरफ जाएगा, इधर से इधर आएगा, पाई इधर से ये इधर आएगा, 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। ये ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये पाई, 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ये -1 यहाँ तक, ये 1 और ये 0। ध्यान दीजिए अगर मैं इसका ग्राफ जीआईएफ का ग्राफ बनाता हूँ तो जीआईएफ का ग्राफ कैसा बनेगा? जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 होगी, 0 से पाई बाय 2 होगी, 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक साइन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी पे जीआईएफ क्या दे देगा? 0। तो ये जीआईएफ ने अपना काम कर दिया और ये आपको 0 दे दिया, इस पॉइंट तक 0। जैसे आप पाई बाय 2 तक पहुंचे, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, 1 पे जीआईएफ आपको क्या दे देगा? 1, 1 पे ये इधर चला जाएगा, इधर। जैसे आप पाई बाय 2 से पाई तक आए, पाई बाय 2 से पाई तक इसकी वैल्यू 1 से छोटी, फिर 1 से छोटी, 1 से छोटी पे जीआईएफ फिर आपको 0 दे देगा, यहाँ तक आप पहुँच गए 0। पाई पे भी 0, पाई पे 0। जैसे आप पाई से आगे बढ़े तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, और जैसे ही नेगेटिव में चली जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या दे देगा? -1। तो यहाँ से ये पहुँच जाता है पाई पे, यहाँ पे ओपन, और ये पहुंच जाता है -1। 3 पाई बाय 2 पे -1, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक फिर इसकी वैल्यू मतलब पॉजिटिव से छोटी, मतलब 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है तो फिर ये क्या दे देगा? -1। तो यहाँ पे पूरा यहाँ तक ये -1 पे जाता है, 2 पाई पे जाके 0 पे पहुंच जाता है। ये GI5 का ग्राफ बनाया हमने। देखिए जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक है तो साइन ऑफ x आपको क्या देगा? साइन ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1, और इस केस में GIF ऑफ साइन x आपको क्या देने वाला है? 0। समझ आ रहा है? अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई है तो उस केस में साइन ऑफ x की वैल्यू पाई बाय 2 पे 0 और ये 1, 0 से 1 आएगी इसकी वैल्यू, और इस केस में साइन ऑफ x है, फिर से आपको क्या देने वाला है? 0। अगर x की वैल्यू पाई से 3 पाई बाय 2 तक है, पाई से 3 पाई बाय 2 तक है, तो x साइन ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0, -1 से 0, और इस केस में साइन ऑफ x का GIF है वो -1 देने वाला है। ठीक वैसे ही x की वैल्यू अगर 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 से 2 पाई है तो साइन ऑफ x की वैल्यू आपको मिलेगी -1 से 0 से -1, और इस केस में भी आपका साइन ऑफ x का GIF है
वो आपको बनाएगा -1। अब देखिए पाई पे इसकी वैल्यू 0, 2 पाई पे 0 और 0 पे 0। अब देखिए ये कहाँ का डिसकंटिन्यूस है, ऐसे पॉइंट जहाँ पे इंटीजर बन रहा है, ऐसे सभी पॉइंट्स में नहीं। 3 पाई बाय 2 पे इंटीजर बन रहा है लेकिन डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस when x इक्वल टू 0, पाई/2, पाई और 2 पाई। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, जहाँ पे 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। अगर ये ओपन इंटरवल होता तो 0 से 2 पाई हटा देते, पाई/2 और पाई दो ही केस बनते। कुछ और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, डिस्कस डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए डिसकंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स, ई रेज टू आप एक्स पता है, आपको ग्राफ पता है ई रेज टू एक्स का, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, मतलब इंक्रीजिंग होता है। एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओ तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जहाँ जहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूस होगा जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू इंटीजर है। तो एफ ऑफ एक्स, इसके सोल्यूशन के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस when e raised to x is integer। मतलब e raised to x equal to k where k belongs to i plus। अब ये i plus क्यों हुआ, क्योंकि e raised to x का ग्राफ ऑलवेज x एक्सिस के अबव लाई करता है, x एक्स के ऊपर ही रहता है, नीचे कभी नहीं आता। तो इसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू आती नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो जहाँ जहाँ इसके पॉजिटिव इंटीजर बनेंगे वहाँ वहाँ x है क्या बन जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये क्या बनेगा, ये इंटीजर तो x इक्वल टू लॉग ऑफ k, लॉग ऑफ k के अंदर अब k की वैल्यू पुट करते जाओ 1/1, जीरो तो पुट नहीं कर सकते, तो x इक्वल टू लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3 एंड सो ऑन, लॉग 1 से लेके लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4। अब देखिए ये क्या बनने वाला है, अगर x की वैल्यू मैं बोलता हूँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है 0 टू माइनस इन्फिनिटी, 0 टू माइनस इन्फिनिटी। तो e रेज टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, e रेज टू एक्स की वैल्यू e रेज टू 0 टू e रेज टू माइनस इन्फिनिटी। e रेज टू 0 1 होता है तो ये बन जाएगा e रेज टू एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक। e रेज टू एक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो ये e रेज टू एक्स का जी आई एफ आपको क्या देने वाला है, 0। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये बन जाएगा आपका log 2 से log 1, log 2 से log 1 है तो e रेज टू एक्स की वैल्यू e रेज टू log 2 से e रेज टू log 1 तक होगी, और e रेज टू एक्स की वैल्यू e और log बेस e ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जब e रेज टू एक्स की वैल्यू 1 से 2 है तो जी आई एफ क्या दे देगा, इसकी वैल्यू को 1 दे देगा। तो अब हमें समझ आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जी आई एफ क्या देने वाला है, 0। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये रहा ई रेज टू एक्स का ग्राफ, ऐसा ग्राफ। अब देखिए 1/1 वैल्यूज बनाते जाते हैं, ये रहा आपका 0, ये रहा log 1, ये रहा log 2, ये रहा log 3 और ये रहा log 4। इन सब के अंदर बेस e है।
अब ये क्या क्या बनने वाला है वो देखिए। जीरो से इन माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक इसकी वैल्यू जीरो ऑलवेज, ये हमेशा जीरो, वन से छोटी है जीरो। जैसे जीरो पे आ गए ये वन पे पहुंच गया, ओपन। और वन से लॉग वन तक इसकी वैल्यू क्या, वन से लॉग वन तक देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग वन से लॉग टू तक इसकी वैल्यू वन, लॉग वन से लॉग टू तक इसकी वैल्यू वन, वन से ओके लॉग वन मतलब यही जीरो, लॉग वन का मतलब यही पे जीरो, एक्स की वैल्यू वन, लॉग वन ये। अब यह क्या बन जाएगा, लॉग वन से लॉग टू तक इसकी वैल्यू वन, लॉग टू पे जाते ही इसकी वैल्यू टू बन जाएगी, लॉग टू से लॉग थ्री तक इसकी वैल्यू थ्री, यहाँ पे पहुँचते ही ये बन जाएगा। और इस तरह का इसका GIF का ग्राफ आ जाएगा, ये टू, ये थ्री और ये फोर। अब देखिए क्या बन रहा है ये, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी से ई रेस टू जीरो, और ई रेस टू एक्स की वैल्यू जीरो से वन, इस केस में ई रेस टू एक्स जीरो। अब ये वैल्यू लॉग वन से लॉग टू है, लॉग वन का मतलब होता है, लॉग वन का मतलब होता है कि जीरो, जीरो से लॉग टू, जीरो से लॉग टू, तो ये जीरो से लॉग टू, जीरो से लॉग टू तक इसकी क्या वैल्यू बनने वाली है वन, जीरो से लॉग टू तक इसकी वैल्यू वन, फिर लॉग टू से लॉग थ्री तक इसकी वैल्यू टू, और लॉग थ्री से लॉग फोर तक इसकी वैल्यू थ्री। तो ये वाली वैल्यूज है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जहाँ जहाँ इसकी इंटीजर वैल्यू बनती जाएगी वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूस। तो ई रेस टू एक्स जब के बनेगा, के मतलब इंटीजर, तो ये डिसकंटिन्यूस, तो एक्स इक्वल टू लॉग के बनेगा, लॉग के अंदर अगर आपने वन पुट करोगे तो वैसे ही जीरो आ जाएगा, लॉग वन जीरो, तो लॉग वन लॉग टू लॉग थ्री लॉग फोर, यहाँ पर जीरो का मतलब लॉग वन, ये सारी की सारी वैल्यू क्या बनती जाएगी आपके, बनती जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि ये वाला फंक्शन जहाँ जहाँ इंटीजर वैल्यू बनाता है वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट है डिस्कस, क्वेश्चन हमको गिवन है, डिस्कस डिस्कस द continuity of the following function, of the following function। फर्स्ट है f of x is equal to log of x बेस e। सेकेंड फंक्शन है f of x इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x, साइन ऑफ इनवर्स x। और थर्ड फंक्शन है f of x इक्वल टू टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी इन तीनों फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट है सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट f of x इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e। अब ध्यान दीजिए, हमें पता है लॉग ऑफ x का ग्राफ, अगर आपने देखा है लॉग ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है? बिल्कुल। आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ तो y की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो सकता है कि जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू इंटीजर बनती जाएगी वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस when log of x इक्वल टू इंटीजर। log of x इंटीजर मतलब x इक्वल टू log of x इक्वल टू k लेते हैं और वायर k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x इक्वल टू ई रेस टू के। अब k की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू पुट करते जाओ तो x आपको मिल जाएगा डॉट डॉट ई रेस टू माइनस थ्री, ई रेस टू माइनस टू, ई रेस टू माइनस वन, ई रेस टू जीरो, ई रेस टू वन, ई रेस टू टू, ई रेस टू थ्री एंड सो ऑन। इतनी सारी वैल्यूज है, वहाँ वहाँ ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए ई रेस टू माइनस थ्री और ये सब कैसे अब आप चाहो तो इसमें पुट करके भी देख सकते हो, यहाँ पे ई रेस टू माइनस
8 -7 -4 इस तरह से वैल्यूज़ बना बना के आपको वैल्यूज़ मिलती जाएगी। एक दो के लिए हम करके देखते हैं। देखिए, जब x की वैल्यू e⁻² से e⁻³ के बीच में है, जब x की वैल्यू ये है, तो log ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ x की वैल्यू log ऑफ e⁻² से log ऑफ e⁻³ तक हो जाएगी। ये log e बेस e, इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई, तो log ऑफ x की वैल्यू -2 से -3 के बीच में आ जाएगी। और इस केस में GIF ऑफ x क्या देगा? GIF ऑफ log ऑफ x आपको दे देगा -3 देगा। ठीक वैसे ही इन दोनों के बीच में -2 मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में ये -2 मिला, ये -1 मिला, इन दोनों के बीच में ये 0 मिला, इन दोनों के बीच में ये 1 मिला, ये 2 मिला, ये 3 मिला। इस तरह से जहाँ जहाँ इनके इंटरवल के अंदर अंदर आपको इंटीजर वैल्यू मिलती जाएगी, और जहाँ जहाँ इंटीजर वैल्यू मिलेगी वहाँ वहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो f ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ log ऑफ x डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा? जहाँ पे log ऑफ x है वो इंटीजर हो, log ऑफ x के इंटीजर होने का मतलब x क्या हो? e⁻k, और e⁻k क्या इंटीजर? देन x इक्वल टू डॉट डॉट e⁻³ e⁻², e⁻1, e⁻0, e⁻1, e⁻3। इन सभी पॉइंट्स पे क्या है? f ऑफ x क्या है? डिसकंटिन्यूस। ये हो जाएगा f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस व्हेन x इक्वल टू दैट। x इन वैल्यू पे फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूस f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x, हमें यहाँ पे ग्राफ से करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। f ऑफ x log ऑफ x का GF इज डिसकंटिन्यूस when x equal to e⁻³ e⁻², e⁻1, 1, e⁻1, e⁻2 and so on। नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को देखिए, f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x, इसका GIF। अब देखिए, आप लोगों ने वैसे इन्वर्स को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना पता है, आपको बताया था कहीं ना कहीं कि साइन इनवर्स x का डोमेन होता है साइन x -π/2 से π/2 तक, -1 से 1 वैल्यू देता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रेंज डोमेन बन जाएगी, डोमेन रेंज हो जाएगा, तो इसका डोमेन बन जाएगा -1 से 1 और रेंज बन जाएगी -π/2 से π/2। तो इसकी वैल्यू आएगी हमें -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? इसकी वैल्यू है -1.57 और इसकी वैल्यू है 1.57। अब देखिए इसके बीच में कितने इंटीजर आते हैं? एक तो आएगा -1, एक आएगा 0, एक आएगा 1। तो जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू इंटीजर होगी, जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू इंटीजर, कौन कौन सी इंटीजर? ये इंटीजर होगी, वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x ऑलवेज मोनोटोनिक फंक्शन होता है। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब आपको बताऊंगा, ये होता है मोनोटोनिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स x। ऐसा आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये मोनोटोनिक फंक्शन साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो है डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज है -π/2 से +π/2 तक होती है। ये मोनोटोनिक है। अगर मोनोटोनिक है तो हमें सिर्फ वही वैल्यू देखनी है जहाँ पे इसकी वैल्यू है वो क्या बन रही है? इंटीजर। और इसकी वैल्यू इंटीजर क्या क्या बनेगी? तो साइन इनवर्स x या फिर f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x का GIF है इज डिसकंटिन्यूस when sin of inverse x equal to -1, 0 और 1, then x equal to sin of -1, sin of 0 and sin of 1। ये हो जाएगा -sin1, 0 एंड sin1। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस होने वाला है। नेक्स्ट देखिए एक और फंक्शन जो दे रखा है हमको, f of x
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, जब x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बढ़ता जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। इसका मतलब क्या, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इसकी वैल्यू है वो कम होती जाएगी। जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी, 1 प्लस 1 2, 2/2 1। जैसे आपने x की वैल्यू 2 रखी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 2/5, उससे छोटा हो गया। 3 रखी, उससे छोटा हो गया। 4 रखी, उससे छोटा हो गया। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये छोटा होता जाएगा। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव के लिए यहाँ पे बोला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए है, वो मोनोटोनिक नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ मोनोटोनिक की बात करें पॉजिटिव के लिए तो मोनोटोनिक है, अगर मोनोटोनिक है तो वो वैल्यू जहाँ पे ये इंटीजर बन रहा है। तो हम ऐसा बोले कि एफ ऑफ एक्स इज discontinuous when 2/1 plus x square equal to integer, और इंटीजर भी कैसा, पॉजिटिव, k बिलोंग्स टू i प्लस। अब इससे दो ही इंटीजर बन सकते हैं। क्यों, जैसे इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती जाएगी, इसकी वैल्यू 2 से ऑलवेज बड़ी होती, जैसे x बढ़ाते जाओगे 2 से बड़ी होती जाएगी, और 2 से जैसे बड़ी होती जाएगी तो इंटीजर कहाँ रहेगा। तो इसकी वैल्यू सिर्फ दो ही पॉइंट पे इंटीजर हो सकती है, जब x इक्वल टू 0 हो एंड x इक्वल टू 1 हो। x इक्वल टू 0 पे 2/1 प्लस 0 इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 1 पे 2/1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो ये इंटीजर वैल्यू और ये इंटीजर वैल्यू। तो f of x is discontinuous when f of x is discontinuous at x इक्वल टू 0 और 1। बस दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। 0 पे इसकी वैल्यू 2 बन रही है और 1 पे इसकी वैल्यू 1 बन रही है। इसके अलावा ये इंटीजर बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो डिसकंटिन्यूस भी नहीं होगा।